इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माताजी सीतामढ़ी क्यों जाने वाली हैं? माताजी ने ऐलान किया था कि उनके बेटा बहू आने वाले हैं, लेकिन बेटा अकेले सिवान क्यों जा रहा है? बहू प्रेग्नेंट हो गई है, यूट्यूब हिलने वाला है और लोगों के गाल पर तमाचा पड़ेगा। जगत भाभी ने आज के ब्लॉग में फिर से टारगेट किया है अपने देवर को। सिवान का माहौल खराब है, ऐसे खराब माहौल में भी जगत भैया वहां जा रहे हैं और साथ में जगत भैया क्या पीते हैं और परसों रात क्या पी के वो लुढ़क गए थे बिस्तर पे। क्या है सच्चाई, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो गलियारों में ये खबर आ रही है यूट्यूब की कि यूट्यूब हिलने वाला है और सबकी फेवरेट वाईटी की ऐश्वर्या राय जगत भाभी प्रेग्नेंट है और उनके चाहने वालों में खुशी की लहर है। ये लहर तब आई है जब जगत भैया अकेले गए हैं लखनऊ गृह प्रवेश में गए हैं और वहां पे जगत भाभी को लेकर नहीं गए हैं। तब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच में जगत भाभी प्रेग्नेंट हो गई हैं, इसी वजह से अब वो ट्रैवल नहीं करेंगी, आराम करेंगी। और अक्सर लोग देख रहे हैं कि 10-15 दिन से जगत भाभी काफी रेस्ट कर रही हैं। वो नाश्ता करने के बाद रेस्ट करती हैं, सोती हैं, मतलब पहले जैसा उतना एक्टिव भी नहीं है, ब्लॉगिंग में भी नहीं एक्टिव है और जितना ये पीपी लिंक करती थी अभी वो पीपी लिंक भी छोड़ रखा है। करती तो है पर नॉर्मल करती हैं, जैसे रात भर करती थी वो चीजें नहीं कर रही हैं। अभी ये ज्यादा से ज्यादा टाइम रेस्ट करती हैं, खुश रहने की कोशिश कर रही हैं। और अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे तो ये बाहर का खाना बहुत खाती थी। हर महीने ये लोग 2 बार 4 बार खा के आ जाते थे बाहर का खाना, लेकिन अभी जगत भाभी बाहर का खाना नहीं खा रही हैं। 10 दिन से मैंने नोटिस किया है, उसके पहले तो ये खा रही थी। अभी जब सिवान से ये वापस आई है तब भी ये गई हुई थी खाने, आंटी के साथ गई हुई थी खाने जब आंटी अंबाला आई हुई थी। लेकिन अभी ये 3-4 दिन पहले एक ब्लॉग डाला था जहाँ पे ये लोग घूमने जा रहे थे, तो जगत भाभी ने अपने लिए बनाया था पुलाव, मतलब वैसे नमकीन चावल बोलते, तहड़ी बोलते, लेकिन ये पुलाव बोलती हैं। तो पुलाव बनाकर ले गई थी, बाकी लोगों ने बाहर से मंगा के खाया था पर इन्होंने घर का खाना खाया था। तो बहुत सारे लोग वहीं से डाउट करने लगे कि क्या जगत भाभी प्रेग्नेंट है, और कहीं ना कहीं जगत भैया भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है। वो रेस्ट कर रही होती हैं तो जगत भैया कह रहे थे ये दिन भर कूदती रहती है, सीढ़ी चढ़ती उतरती रहती है, इसी वजह से थक जाती है, इसी वजह से ये आराम कर रही है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि क्या ये आराम करती हैं? इनको तो इतना लालच है पैसों का कि ये रात को भी पीपी लिंक करने को तैयार रहती थी। पहले हम ही लोग बोलते थे कि इतना पैसे कमा के क्या करोगे, अपनी सेहत पे ध्यान दो, तब ये सेहत पे ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन अभी 10 दिन से ये काफ़ी ज़्यादा सेहत पे ध्यान दे रही हैं। ये रील भी बना रही हैं तो उतना नाच गा के नहीं बना रही हैं, मतलब, और चल भी रही हैं तो धीरे धीरे चल रही हैं। और आप लोग नोटिस करना, ये ऊपर वाले फ्लोर में अभी नहीं जाती हैं। आप इनको नीचे नीचे ही देखोगे, उतना नहीं देखोगे कि ये काम धाम कर रही हैं। थोड़ा बहुत किचन का काम करते हुए नजर आती हैं पर ये अभी रेस्ट कर रही हैं। तो तब तक लोगों को डाउट ही हो रहा था कि मतलब रेस्ट कर रही हैं तो हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो, लेकिन अब लोगों को कंफर्म लग रहा है कि जगत भैया इनको लखनऊ लेकर नहीं गए हैं तो वो प्रेग्नेंट है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मेरा पॉइंट आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं भी हाँ ना के कसमों कस में हूँ, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। अगर जगत भाभी की एक्टिविटीज देखो तो उसमें बदलाव हुआ है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है उसका कंफर्म तो मैं भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ऑडियंस कंफर्म है और खुश है, और खुशी की बात भी है, हर किसी की गोद भरनी चाहिए, माता रानी सबकी गोद भरे। लेकिन अब यहाँ पे लोगों का कहना है कि अगर उनकी बॉडी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो 3 से 4 महीने में कंसीव कर लेंगी। नॉर्मल दवा होने पे लोग कंसीव कर लेते हैं। अगर बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं। ये मैं दवा की प्रोसेस कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि जगत भाभी में कुछ तो मेजर प्रॉब्लम था, क्योंकि आंटी ने भी दवा कराया था और 10-15 दिन का इन्होंने दवा खाया था और उसके बाद ये दवा छोड़कर चली आई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है जगत भाभी के बॉडी में। अब यहाँ पे जगत भैया जगत भाभी ने क्या डिसीजन लिया है, क्योंकि इनको जल्दी बच्चा चाहिए, क्योंकि होड़ मच गई है। अभी तक इनको होड़ नहीं थी, और जब से देवर देवरानी से कंट्रोवर्सी हुई है, जब से देवर ने ताना भी मार दिया है बच्चे को लेके, तो जगत भैया के दिमाग में यही है कि चाहे कितने भी पैसे लग जाए, चाहे कुछ भी लग जाए, बस हमको दिखाना है अपने भाई को कि देखो हमारे भी बच्चा हो गया और हमने 2 से 3 महीने में कंसीव करके दिखा दिया है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। तो देखो भाई, नेचुरल तरीके का तो कम चांस लग रहा है। जिस हिसाब से जगत भाभी रेस्ट कर रही हैं तो उसमें कुछ लोगों को लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। लेकिन मेरे
हिसाब से माना जाए तो वो अगर जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है आईवीएफ का, क्योंकि आईवीएफ में आप 2 से 3 महीने में अगर आपका सफल हो जाता है तो आप प्रेग्नेंट हो जाते हो। तो थोड़ा सा आईवीएफ का प्रोसेस जानते हैं। अगर आईवीएफ का प्रोसेस देखा जाए तो आईवीएफ का प्रोसेस लगभग 2 महीने में पूरा हो जाता है। उसी चक्र में मतलब प्रेग्नेंट हो सकता है इंसान। आमतौर पे पहले कुछ हफ्तों में जांच और दवाइयां दी जाती हैं, फिर अंडे निकाले जाते हैं और एम्ब्रियो तैयार किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 10 से 14 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। इसीलिए 2 महीने के अंदर ही आपको पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। हालांकि कोई गारंटी नहीं होती है कि पहला आईवीएफ चक्र में ही प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये महिला के उम्र, स्वास्थ्य, एम्ब्रियो की गुणवत्ता और गर्भाशय की स्थिति पर निर्भर करता है। 25 से 27 साल की उम्र में सफलता पूर्वक आईवीएफ हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, किसी किसी को पहले ही चक्र में प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, लेकिन ज्यादातर उसके बॉडी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र 25 से लेके 30 साल के बीच की है, तो आपके आईवीएफ का जो चांस होता है वो फर्स्ट में ही कंफर्म हो जाना चाहिए आपकी प्रेगनेंसी। अगर थोड़ा सा आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो दूसरी बार आप प्रेगनेंसी आपका कंफर्म हो जाता है। डॉक्टर ज्यादातर बोलते हैं कि उम्र कम होती है तो आईवीएफ सफल होने के चांस ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है फिर आईवीएफ के भी सफल होने में कम चांस होते हैं। अब जैसे संभावना सेठ का आप लोग ले लीजिए, 6 बार उनका आईवीएफ फेल हो गया है। अगर पायल मलिक ने कराया था आईवीएफ तो उनका भी पहला आईवीएफ फेल हो गया था। तो हाँ, उम्र का बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर जगत भाभी रेस्ट कर रही हैं और उनकी ऑडियंस को लग रहा है कि वो आराम कर रही हैं तो वो प्रेग्नेंट है, तो ये भी हो सकता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ हो और उनको रेस्ट बोला गया हो, क्योंकि जब ट्रांसफर हो जाता है एम्ब्रियो तो डॉक्टर बोलती हैं कि आपको रेस्ट करना है, आपको दौड़ भाग नहीं करना है, आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना है और आपको कोई लंबी यात्रा नहीं करना है। तो हो सकता है यही प्रोसेस हो, या ये भी हो सकता है कि माता रानी ने उनका सफल कर दिया हो और वो प्रेग्नेंट हो। अगर प्रेग्नेंट है तो बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं उनकी ऑडियंस में खुशी की भी लहर है। अब कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, कुछ लोग निगेटिव वे में ले रहे हैं। निगेटिव में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने बोला था कि अगर ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो यूट्यूब हिल जाएगा और लोगों के गाल पर तमाचा पड़ जाएगा। तो देखो, लोगों के गाल पर तमाचा पड़े ना पड़े, यूट्यूब हिले ना हिले, लेकिन चलो आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि आप पेरेंट्स बन जाएंगे। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि अगर ये पेरेंट्स बनेंगे, इन्होंने आईवीएफ भी कराया है, तो उसका धन्यवाद इन्हें छोटे बेटे को करना चाहिए। अगर छोटे बेटे को बच्चा नहीं होता तो इनको देखा देखी बच्चा करने की अभी जल्दी नहीं थी, क्योंकि ये लाइवों में बैठते थे तो बोलते थे कि अभी इन्हें बच्चा करना ही नहीं, अभी विदेश जाना है, अभी इन्हें 22 या 12 गाने का आया हुआ है, गाना करना है इनको, तो ये शायद बच्चा नहीं करते हैं। तो धन्यवाद तो बनता है छोटे नवाब और उसकी पत्नी को, क्योंकि उनकी वजह से इन लोगों ने बच्चा करने में इतनी जल्दीबाजी दिखाई है। तो अगर इनको जल्दी बच्चा चाहिए तो इन्होंने आईवीएफ का ही प्रोसेस किया होगा। बाकी नॉर्मल दवा में तो भाई टाइम लगेगा और उतना सब्र मुझे नहीं लगता है कि अब इन लोगों के अंदर है, क्योंकि इनको बच्चा चाहिए, मतलब चाहिए। पैसे रुपए की कोई परवाह नहीं और भगवान ने पैसे रुपए तो दिए हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं प्रेग्नेंट है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर रखना। और अगर मेरा पॉइंट आप जानना चाहते हैं तो मुझे भी 95% लग रहा है कि प्रेग्नेंट है, और अगर प्रेग्नेंट है तो बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे ऐसे सबूत ऑडियंस दे रही है कि ये प्रेग्नेंट है, जैसे कि बाहर खाना इनको बहुत अच्छा लगता है और जगत भैया हमेशा इनके साथ खाने पीने जाते रहते हैं, लेकिन इस बार जगत भाभी खाने नहीं गई। जगत भैया को बेचारे पड़ोसियों के साथ खाना खाने जाना पड़ा और मुझे लग रहा था कि पार्टी जगत भैया ने ही दिया था। तो वो अपने पड़ोसियों को, जो जिनकी जान पहचान इनसे बहुत पहले है, जब इनका घर नहीं बना था तब से उन लोगों को जानते हैं, तो वहां पे उन सबों को लेकर गए होते हैं। लेकिन वहां पे ये लोग क्या खाए होते हैं क्या नहीं खाए होते हैं ये चीजें नहीं बताते हैं। फिर जगत भैया घर पर आते हैं और घर पर बोलते हैं कि सारा वेजिटेरियन खाना था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वेजिटेरियन खाना होता ना तो ये वीडियो जरूर बनाते। जब लोगों से बातचीत करने का ये वीडियो बना रहे थे, वहां पे बच्चों से बात करने का वीडियो बना रहे थे, उनकी मम्मियों से बात करने का वीडियो बना रहे थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये खाना नहीं दिखाते कि ये लोग क्या खा के आए हैं। उसके बाद वहां से आते हैं, ये घर पे तुरंत लुढ़क जाते हैं। तो वो लुढ़कने वाला वीडियो इन्होंने कट करके रील के उसमें फेसबुक पे डाला है, जहां पे जगत भैया को बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ कमेंट मैं यहाँ पर लगा दूंगी, क्योंकि हम लोग ब्लॉगर की तरह नहीं है कि कमेंट की बात करेंगे तो कमेंट आपको दिखाएंगे नहीं। वो आके बोल देंगे कि कमेंट में हमको ये चीज आया था, पता नहीं आया था कि नहीं आया था, ऑडियंस को बोल के चले जाएंगे।
तो वहाँ पे जगत भैया लेटे होते हैं। तो जगत भाभी कहती हैं तो देखो हमारे पति बाहर खाना खाने गए थे और जब तक खाना खा रहे थे तब तक बहुत एक्टिव थे और घर में आते ही लुढ़क गए और बिस्तर पे पड़ते ही सो गए, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जगत भैया फोन लिए और वैसे मतलब अस्त व्यस्त लेटे होते हैं। तो वहां पे लोग कहते हैं कि ये पी के आए हैं और पीने की वजह से ये होश में नहीं है, क्योंकि वहां पे पी रहे थे तब तक ये होश में थे, वहां पे एक्टिव थे और जैसे ये घर आए हैं पी के लुढ़क गए हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इनकी एक्टिविटीज देख के तो यही लग रहा है कि ये पिए हैं और इनको होशो हवास नहीं है और इनकी पत्नी रील बना ली है। तो चलिए कुछ कमेंट यहाँ पे लगाती हूँ कि लोग क्या सोच रहे थे उस रील के बारे में। यहाँ पर तो मैं 2-3 गिने हुए कमेंट लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप उस रील में देखेंगे तो उसमें 95% रील में कमेंट यही आए हैं कि जगत भैया ड्रिंक करके लेटे हुए हैं, क्योंकि उनके लेटने का स्टाइल, जूता पहन के सब कुछ ऐसे लेटे हुए हैं। अब पता नहीं ये एक्टिंग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन ऑडियंस को लग रहा था कि ये ड्रिंक किए हुए हैं। यहाँ पे ये लिखती हैं कि ये सोने के स्टाइल से तो यही लग रहा है कि इन्होंने ड्रिंक किया हुआ है। फिर ये भी कह रही हैं कि ड्रिंक करके बेहोश हो रखे हैं। तो आप लोग भी जाके रील चेक कर लेना। और मुझे भी ऐसे अजीब सा लग रहा था इनका सोना, ऐसे लग रहा था कि बेहोश पड़े हैं। अब पता नहीं वहां खाने में ये क्या खा लिए हैं जो आते ही तुरंत बिस्तर पे पड़ गए हैं। नहीं, खाना खाने के बाद लोग घूमते हैं, फिरते हैं, टहलते हैं, एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं कौन सा खाना खा लिया कि तुरंत घर पे आते बेहोश हो गए हैं। और ये लोग अपना तमाशा खुद ही बनाते हैं, क्योंकि जगत भाभी बोलती हैं कि नहीं हमें पता है कि हम वीडियो में क्या दिखाते हैं और हमें क्या दिखाना है, हमें सब कुछ पता होता है। तो ये रील बनाने का मतलब भी जगत भाभी का क्या था वो तो मुझे नहीं पता था, लेकिन वहां की सारी जनता इनको यही बोल रही थी कि ये पी रहे हैं। अब ये पीते हैं खाते हैं वो तो हमें नहीं पता है, इतना ही पता है कि नॉनवेज खाते हैं। और पीने खाने का तो मुझे नहीं पता है कि कभी मैंने देखा नहीं है पीते वगैरह, तो इस बारे में मैं पुष्टि नहीं करूंगी। जब मैं जानती ही नहीं तो किसी के बारे में मैं गलत नहीं बोलूंगी। पर इनके सोने की स्टाइल से ऑडियंस इनको जज कर रही है। अब जगत भैया पहुंच चुके हैं लखनऊ। तो लखनऊ में लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि जगत भाभी क्यों नहीं आई हैं। तो उनका कहना है कि अभी जगत भाभी नहीं आई हैं, बाद में 22-23 को इनका प्रोग्राम है, कुछ सावन का प्रोग्राम है, तो वहां पे जगत भाभी जाएंगी। और माता जी भी कह रही थी कि इनके बेटा बहू आने वाले हैं, लेकिन अभी इनका बेटा अकेले ही जाने वाला है। इस बात की पुष्टि भौजी ने कर दिया है। भौजी ने कहा है कि मैं नहीं जा पाई क्योंकि उनकी बहन और काम करने वाली सब कोई है, तो अकेले छोड़ के कैसे जाएंगी। लेकिन ये गलत है, इनको जाना होता तो अकेले छोड़ के चली जाती। बीच में तो छोटी बहन को अकेले छोड़ के ही गई थी, उस टाइम पे कोई नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ कारण है कि जो ये नहीं जा रही हैं। उसके बाद ये अपने देवर को फिर से टारगेट करती हैं कि मेरे पतिदेव सिवान जाने वाले हैं। अब आप लोग ही बताइएगा इस सिवान जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि वहां का माहौल अच्छा नहीं है। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि अब कौन सा माहौल खराब है। वहां पे ना बेटा बहू है जिससे माहौल खराब होता था, वो बेचारे निकल चुके हैं, किराए पे पड़े हैं, तब भी जगत भाभी को चैन नहीं है, शांति नहीं है, फिर भी टारगेट करना है, मतलब करना है। अगर उधर देखा जाए तो छोटा बेटा बहू इनका नाम भी लेके नहीं खुश है, इनको टारगेट करना तो दूर की बात है। पर ये दोनों मियाँ बीबी और माता जी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोग छोटे बेटे को क्यों सपोर्ट करते हैं, तो उसका यही रीजन है कि वो चुप है। अगर वो बोलता इन लोगों की तरह टारगेट करता ना, तो वो भी लोग उसको भी नहीं सपोर्ट करते, लोग उसको भी गलत बोलते। फिर उसके बाद लोटा भौजी कहती हैं कि हमारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, हमने खाना खा लिया है, हमने साग बनाया था। तो वैसे सावन में साग नहीं बनता है, पर माता जी भी अनोखी हैं, उन्होंने भी साग बनाया है और उनकी बहू ने साग बनाया है। तो ये लोग तीज त्योहार नहीं मानते हैं, ये सिर्फ माता रानी करना जानते हैं। बाकी कुछ ऑडियंस भी कह रही है कि मिट्टू रानी को पता है ये लोग प्रेग्नेंट है, इसी वजह से मिट्टू रानी ने खुश होकर ब्लॉग बनाया था। मिट्टू रानी की एक रील वायरल हो रही है जहां पे वो काफी खुश नजर आ रही और वो कह रही है कि इस सावन जगत भैया और जगत भाभी ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया है जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर रही थी। पर वो गिफ्ट मैं ना तो आपको दिखा सकती हूँ ना बता सकती हूँ, उन्होंने ना तो गिफ्ट दिखाया है और ना बताया है। तो ऑडियंस को लगता है कि शायद ये प्रेग्नेंट है और इन्होंने शेयर किया होगा मिट्टू रानी से, क्योंकि मिट्टू रानी तो इनके घर जैसी है, बहुत खास है, तो हो सकता है शेयर किया हो और इनका IVF सफल हो गया हो, तो बहुत अच्छी बात। बाकी मैं मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार दुलार।